आ गए हैं मेन रोड पे, जहाँ पे पूरा ट्रैफिक चल रहा है। रोड पे आप पीछे देख सकते हो, और नॉइज़ कैंसलेशन अभी ऑफ है। अब मैं नॉइज़ कैंसलेशन को ऑन कर रहा हूँ, ये पावर बटन को एक बार प्रेस करके। व्हाट्सअप पीपल, जय हिंद, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कंटेंट क्रिएशन में जितनी ज़रूरी वीडियो की क्वालिटी है, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ऑडियो की क्वालिटी। तो अभी तक तो ये जो आप माइक यहाँ पे देख रहे हैं, मैं ये यूज़ कर रहा था, जो कि ग्रेनेरो का था। लेकिन अब अपने ऑडियो सेटअप को मैंने अपग्रेड किया है और मैंने ऑर्डर किया है DJI का माइक मिनी। ये एक कॉम्पैक्ट माइक है, काफ़ी छोटा साइज़ है इसका, काफ़ी कॉम्पैक्ट है और हाई क्वालिटी इसकी ऑडियो है। तो इसकी आज अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका टेस्ट भी करेंगे, इसकी कैसी क्वालिटी है, कैपेबिलिटीज़ कैसी हैं, आउटडोर में कैसा परफॉर्म कर रहा है, और जब आपके आसपास जब बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा नॉइस है, ट्रैफिक है, तो उस सिचुएशन में ये कैसा परफॉर्म करता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आज हम चेक करेंगे। तो ये DJI का जो माइक मिनी है, ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है और प्राइस इसका अलग अलग हो सकता है। मैंने ऑर्डर किया है 9,800 रुपये का। इसका प्राइस 9,000, 9,500 से लेके 10,500 के बीच में ये फ्लक्चुएट होता रहता है, अलग अलग दिन पे डिपेंड करता है। अगर आपको ऑर्डर करना है तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसके ऊपर ये ग्राफिक बना हुआ है DJI माइक मिनी का विद केस। यहाँ पे ब्रांडिंग है और पीछे यहाँ पे बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और ये कुछ स्पेसिफिकेशन इसकी लिखी हुई हैं इसके बारे में। तो चलिए इसको फाइनली ओपन करते हैं। तो ये काफ़ी प्रीमियम सा पाउच है, ये देखो, कैरी करने के लिए काफ़ी इजी है, इसको ऐसे कैरी कर सकते हैं इस तरीके से। चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इस पाउच के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले इसके अंदर ये जो निकलता है, ये है DJI का केस, और यहाँ पे इसमें ये चार्जिंग के लिए C पोर्ट है। यहाँ पे जो LEDs हैं, ये चार्जिंग का इंडिकेशन देंगे कि बैटरी कितनी है इसके अंदर। तो ये चार्जिंग केस है, इसको यहाँ से ऐसे प्रेस करके इसको ओपन करते हैं। और इसके अंदर हमें देखने को मिलता है ये एक ट्रांसमीटर, और ये इसका सेकंड ट्रांसमीटर, 2 ट्रांसमीटर हैं, और उसके अलावा ये है रिसीवर। ये C टाइप अडेप्टर है इसको फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए। अब इसके अलावा और चेक करते हैं कि और क्या क्या है इसके अंदर। ये जो है ये 3.5 mm वाली केबल है, जो कैमरा होते हैं उनसे कनेक्ट करने के लिए रिसीवर को। ये विंडस्क्रीन, जब आप कहीं बाहर जहाँ पे हवा तेज़ चल रही है, जब ऐसे एनवायरनमेंट में कभी शूट कर रहे हैं, तो ये उसके लिए है। ये माइक के ऊपर जब आप लगा देते हैं इसको यहाँ पे, तो इससे विंड नॉइस नहीं आती है। तो एक, अच्छा ये ग्रे कलर का है एक और 2 और हैं इसके अंदर अभी। वाह। तो 2 ये ब्लैक कलर की विंडस्क्रीन मिलती हैं और 2 ये ग्रे कलर की इसके अंदर विंडस्क्रीन मिलती है। और देखते हैं कि इसके अंदर और क्या मिलता है। और ये जो है ये चार्जिंग केबल है, ये USB to C टाइप, इसको चार्ज करने के लिए। तो इन सब चीज़ों को अभी हम साइड में रखते हैं और धीरे धीरे इसको समझते हैं। अब ये जो ट्रांसमीटर है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है इसके पीछे, इसके ऊपर भी DJI लिखा हुआ है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। इसका यूज़ मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा जब आउटडोर में हम जाएंगे। और ये क्लिप मिल जाती है आपको अपने कॉलर पे या शर्ट में कहीं पे भी इसको ऐसे अटैच करने के लिए। ये यहाँ पे DJI की ब्रांडिंग है जो काफ़ी प्रीमियम लग रही है। ये जो है ये आपका माइक्रोफोन है, और ये जब चार्जिंग केस के अंदर डालते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे ये पावर बटन है और एक जो है ये पेयर बटन है, तो इसको दबा के रखने से ये पेयर हो जाता है। ये 2 ट्रांसमीटर इसके अंदर मिलते हैं, ये फ्रंट से ऐसा है और
पीछे से ये ऐसा दिखता है कुछ। और ये है रिसीवर। रिसीवर के अंदर यहाँ से इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे वो जो अडेप्टर है जो मैंने आपको दिखाया था, ये जो अडेप्टर है ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। सी टाइप पोर्ट है चार्जिंग के लिए, और यहाँ पे ये पेयरिंग के लिए ये बटन है, और एक बटन यहाँ पे है ये पावर के लिए, पावर ऑन ऑफ। ये ट्रांसमीटर 1 और 2 जब दोनों कनेक्ट हो जाएंगे तो ये दोनों ग्रीन हो जाएगी। अभी फ़िलहाल इन दोनों में से कोई एक कनेक्ट नहीं है, सेकंड वाला कनेक्ट नहीं है, तो ये दोनों में, रिसीवर में और ट्रांसमीटर में, दोनों में ये पेयरिंग वाला जो बटन है इसको हम प्रेस करेंगे, अब ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। ये देखो अब दोनों, ये 1 और 2 दोनों जल रही हैं, इसका मतलब दोनों कनेक्टेड है। तो जब केस से निकालते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही आपस में सिंक और कनेक्ट हो जाते हैं। अब इसको फ़ोन से कनेक्ट करना है तो उसके लिए ये यहाँ पे अडेप्टर है सी टाइप। ये देखो ये यहाँ पे दोनों एरो हैं, यहाँ पे इसको इस तरीके से इंसर्ट करना है और पुश करना है थोड़ा सा। ये जब क्लिक वाली जो आवाज़ आएगी ना उसके बाद उसका मतलब है कि ये कनेक्ट हो चुका है। अब इसको सी टाइप ये है तो इसको हम किसी फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब विंड स्क्रीन जो है वो कैसे इसमें कनेक्ट होती है, तो इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। जो विंड स्क्रीन है यहाँ पे ये छोटे छोटे इसके जो हुक्स हैं जो इसके अंदर कनेक्ट होंगे, तो ये इसके अंदर अटैच हो सकता है। तो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है इनका। मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि इसका कैसे यूज़ होगा। ये अगर आप पास से देखेंगे यहाँ पे ये छोटे छोटे इसके अंदर हुक हैं और ये इस तरफ हैं, और सेम ही यहाँ पे भी बने हुए हैं माइक के अंदर ट्रांसमीटर के ऊपर। हाँ, ये इस तरीके से ऐसे लगा के इसको सिंपली ऐसे प्रेस कर देंगे, तो जब ये क्लिक वाला जो साउंड आएगा उससे पता लग जाएगा कि ये कनेक्ट हो गया। अब जब इसको लगा के हम बाहर कहीं विंड नॉइज़ जहाँ पे ज़्यादा होगी, जहाँ पे हवाएं चल रही होंगी, वहाँ पे इसको लगा के जब हम यूज़ करेंगे तो इससे क्या है कि हवा का जो शोर है वो नहीं आएगा इसके अंदर। और इसको निकालना कैसे है, इसको निकालने के लिए सिंपली जो विंड स्क्रीन है इसको आप ऐसे, जो प्लास्टिक वाला पार्ट है उसको ऐसे पकड़ के ऐसे खींचोगे तो ये निकल जाएगा इजीली। और अच्छी बात ये है कि ये जो इसका केस है ये इसके अंदर ये जो विंड स्क्रीन है इसको हटाए बिना आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं इस तरीके से। मैं दोनों रख के दिखा देता हूँ। और ब्लैक है, ग्रे है, 4 दी हुई हैं, तो आपको जौन सी अच्छी लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। ये इस तरीके से इसके अंदर ये इजीली बंद हो सकता है। और यहाँ पे जो ऊपर जो स्पेस दिख रहा है यहाँ पे आपके जो चार्जिंग केबल है और जो 3.5 mm वाला जो अडेप्टर है जो कैमरा के साथ कनेक्ट होगा, वो चीज़ें भी यहाँ पे आप रख सकते हो। तो इस केस के अंदर वो सारी चीज़ें ईजिली आप कैरी कर सकते हो। और ये पाउच जो साथ में दिया हुआ है ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अब अगर आपको माइक को हाइड करना है और कहीं पे छुपाना है तो ये जो मैग्नेट है ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, बहुत ही टाइनी सा, बहुत ही छोटू सा ये जो है मैग्नेट है, इसके ऊपर भी DJ लिखा हुआ है। तो माइक को अगर आप ऐसे अंदर यहाँ पे छुपा सकते हैं, ये इस तरीके से। ये देखो अब ये माइक यहाँ पे ये मैग्नेट है, मैग्नेट के थ्रू ये अंदर ऐसे यहाँ पे इजीली कनेक्ट हो जाएगा। और ये काफ़ी, ये पता भी नहीं लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि किसी ब्रांड का लोगो है या फिर ये जैकेट का ही पार्ट है। जैसे कई बार होता है ना टी-शर्ट्स में या शर्ट्स में किसी ब्रांड का लोगो लगा होता है, तो ये उस तरीके से अच्छा दिख रहा है। तो ये पता भी नहीं चलेगा, ऐसे इजीली हाइड हो सकता है। अगर आपको बाहर नहीं दिखाना तो इस तरीके से हाइड हो सकता है ये। और ये सिंगल ट्रांसमीटर के साथ भी आता है, बट उसमें केस नहीं आता। मैंने 2 ट्रांसमीटर के साथ इसलिए लिया है क्योंकि अगर हम कोई ऐसी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसके अंदर 2 लोग हैं, कोई ओनरशिप एक्सपीरियंस है बाइक का या किसी चीज़ का, या फिर अगर आपको पॉडकास्ट वगैरह रिकॉर्ड करना है तो जहाँ पे 2 लोग बात करेंगे, तो उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो इसीलिए ये 2 ट्रांसमीटर वाला मैंने परचेज़ किया है। और चार्जिंग की बात कर लेते हैं। चार्जिंग जो है ये केस के अंदर रहता है तो उसके साथ साथ ही चार्जिंग होती रहती है। अगर स्पेसिफिकली इसकी बात करें कि इसका आप यूज़ टाइम कितना है, इसकी जो बैटरी है 10.5 घंटे चलती है, और ये जो ट्रांसमीटर है इसकी बैटरी 11.5 घंटे चलती है। तो केस के साथ जो आपको बैटरी बैकअप मिलता है वो मिलता है आपको अप्रॉक्स 48 आवर्स का। तो 48 घंटे का जो आपको बैकअप मिलता है ये बहुत इनफ है। चाहे आप टूर पे हो, ट्रैवल वीडियो शूट कर रहे हो, कुछ भी शूट कर रहे हो, तो 48 आवर्स के लिए आप मतलब रेडी हो। जब आपके साथ आपने ये पूरा केस अगर चार्ज करके लेके गए ट्रिप पे, तो 48 आवर्स मतलब आपकी पूरी ट्रिप कंप्लीट हो जाएगी। मतलब ये आपको कम नहीं पड़ने वाला है।
और इसके अंदर अच्छी बात है कि इसके अंदर नॉइज़ कैंसलेशन का फीचर है, एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन है। एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन जो होता है वो जो आप खुद जो बोल रहे हो तो आपकी वॉइस को सप्रेस नहीं करता, वो बैकग्राउंड की जो नॉइज़ होती है उसको सप्रेस करता है। जैसे जो ग्रेनेरो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर ENC है, तो ये ENC जो है वो आपकी जो वॉइस है उसको भी थोड़ा सप्रेस करता है, तो थोड़ी सी आपकी जो वॉइस है वो भी उसकी क्वालिटी भी थोड़ी ख़राब हो जाती है। और एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन में भी इसके अंदर ऑप्शन है जो बेसिक या फिर एक एडवांस है। जो एडवांस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है, मान लो आप भीड़ भाड़ वाले रोड पे खड़े हो जहाँ पे ट्रैफिक है फुल और काफ़ी सारे हॉर्न है, गाड़ियों की आवाज़ है, तो वहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग वाला जो उसका जो एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन मोड है वो बहुत अच्छा काम करता है, जो कि हम आगे टेस्ट करेंगे। ये मैंने वीडियोस में स्पेसिफिकेशंस वगैरह में वैसे देखा है, लेकिन इसको अभी हम टेस्ट भी करेंगे अभी बाहर जाके, आउटडोर में जाके। और यहाँ पे जो सिंपली इसका पावर बटन है, इसको अगर आप एक बार प्रेस करोगे तो इस तरफ जो है ये येलो लाइट यहाँ पे चल जाती है, इसका मतलब ये है कि नॉइज़ कैंसलेशन इसके अंदर ऑन हो चुका है। तो अब एक काम करते हैं, अब ग्रेनेरो वाला जो माइक है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ अपने फ़ोन से, और जो मेरा फ़ोन जहाँ पे अभी आप वीडियो जिससे बन रही है उसके अंदर मैं DJI का ये वाला माइक जो है ये कनेक्ट करता हूँ और चेक करते हैं कि उससे आवाज़ कैसी आएगी। तो अब जो आपको ऑडियो आएगी वो DJI के माइक से आएगी। इसको मैं यहाँ पे ऐसे क्लिप से लगा लेता हूँ, लो जी। तो अब जो आपको ऑडियो सुनाई दे रही है वो DJI के माइक से आ रही है, क्योंकि जो रिसीवर है उससे अडेप्टर जो C टाइप वाला है वो कनेक्ट करके फ़ोन से अब ये रिसीवर कनेक्ट है, और अब सारी ऑडियो आपको DJI के माइक से आएगी। तो क्योंकि मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं अभी लाइव सुन नहीं पा रहा हूँ कि कैसी ऑडियो आ रही है। आप लोग मुझे बताओ कि ऑडियो कैसी आ रही है, जो पहले ग्रेनेरो के माइक से आ रही थी और अब आप DJI के माइक से सुन रहे हो, तो क्या कोई डिफरेंस आपको लग रहा है? तो ये सब आप मुझे कमेंट में बताओ। और अब मैं इसका नॉइस कैंसलेशन भी ऑन करता हूँ। जैसे ये पावर बटन था, तो पावर बटन इसको अगर मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये येलो लाइट यहाँ पे जलने लग जाएगी। तो येलो लाइट जब आपको दिखेगी इसका मतलब ये है कि नॉइस कैंसलेशन ऑन है। खैर अभी तो हम इंडोर बैठे हैं तो आसपास कोई बैकग्राउंड में नॉइस नहीं है, तो इसीलिए नॉइस कैंसलेशन का फीचर ज़्यादा यहाँ पे टेस्ट नहीं हो पाएगा। नॉइस कैंसलेशन को चेक करने के लिए अभी हम बाहर जाएंगे आउटडोर में, वहाँ पे चेक करेंगे। कंपैटिबिलिटी और कनेक्टिविटी काफ़ी कमाल की है इसकी। जैसे मैंने अभी फ़ोन से इसको कनेक्ट कर रखा है अडेप्टर के थ्रू, जो C टाइप अडेप्टर है, और कैमरा से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे कैमरा में C टाइप वाला नहीं है पोर्ट। अगर कैमरा से कनेक्ट करना है तो ये जो 3.5 mm वाली जो केबल है ये कैमरा से कनेक्ट करने के लिए है, और उसके अलावा आप ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट कर सकते हो अपने फ़ोन से या किसी और डिवाइस से, लैपटॉप से। लेकिन एक चीज़ है, अगर ब्लूटूथ से आप कनेक्ट करते हो उसको फ़ोन से, तो जो फ़ोन की कैमरा ऐप है वहाँ पे इसका ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर ऑडियो रिकॉर्डिंग वाली जो ऐप है उसके अंदर अगर यूज़ करते हो तो ऑडियो रिकॉर्ड हो जाएगी। लेकिन शायद उसके और भी तरीके हैं, शायद जुगाड़ है मेरे ख्याल से। जो ब्लैक मैजिक ऐप है उसके थ्रू शायद वो चेंजेस वहाँ पे सेटिंग्स में कुछ कर सकते हैं, तो वो अगर होगा अवेलेबल तो मैं आपको बाद में बता दूंगा चेक करके। अब इसका जो रिसीवर है यहाँ पे आपको मैनुअल एडजस्टमेंट मिलती है, तो जो ऑडियो का जो गेन है वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। ये देखो साउंड कितना अच्छा है, काफ़ी क्लिक वाला। तो अभी फ़िलहाल हम चलते हैं आउटडोर में और वहाँ पे चेक करते हैं कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो अब हम आ गए आउटडोर में, अब यहाँ पे चेक करते हैं कि माइक कैसा परफॉर्म कर रहा है। माइक मैंने यहाँ पे लगा रखा है और एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन अभी ऑफ है। तो ये जो अभी आपको आवाज़ आ रही है ये DJI माइक मिनी से आ रही है, मैंने यहाँ पे लगा रखा है। अब इसकी जो रेंज है वो 400 मीटर की रेंज है। अब मैं दूर जाता हूँ और देखते हैं कि आवाज़ इससे डिस्टॉर्ट होती है या नहीं होती है। ये लो काफ़ी डिस्टेंस पे आ चुका हूँ मैं, और मुझे नहीं पता कि आवाज़ अभी उसमें आ रही है नहीं आ रही, बट मुझे लगता है कि आ रही होगी क्योंकि 400 मीटर की इसमें रेंज बताई हुई है। तो अभी तो मैं 400 मीटर तो बहुत दूर है, अभी पीछे जितना आपको दिख रहा होगा वो 400 मीटर होगा। तो अब मुझे लगता है कि मैं 100 मीटर के आसपास की रेंज पे हूँ, और ये कुछ आवाज़ यहाँ से आ रही होगी। आवाज़ की क्वालिटी कैसी आ रही है, अब एक बार यहाँ पे नॉइज़ कैंसलेशन ऑन कर देता हूँ। येलो लाइट है यहाँ पे जल चुकी है, अब नॉइज़ कैंसलेशन ऑन है। और अब इसका नॉइज़ कैंसलेशन का एक्चुअल जो फीचर है उसको चेक करने के लिए बाहर रोड पे चलते हैं, जहाँ पे गाड़ियाँ काफ़ी सारी होंगी, ट्रैफिक होगा, रोड का शोर होगा, तो वहाँ पे चेक करते हैं कि नॉइज़ कैंसलेशन वहाँ पे कैसा काम करेगा।
और अभी मेरे ऊपर से जहाज़ जा रहा है, मैं इसको ऑफ़ करता हूँ। अब नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ है। तो अब हम आ गए हैं मेन रोड पे, जहाँ पे पूरा ट्रैफिक चल रहा है। रोड पे आप पीछे देख सकते हो, और नॉइज़ कैंसिलेशन अभी ऑफ है। अब मैं नॉइज़ कैंसिलेशन को ऑन कर रहा हूँ। ये पावर बटन को एक बार प्रेस करके येलो लाइट यहाँ पे जल गई है, तो अब नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन है, बेसिक वाला। तो अब नॉइज़ कैंसिलेशन के साथ है, और पीछे गाड़ियाँ गुजर रही हैं, आप देख रहे हैं। अब मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। अब नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ हो गया। तो ये तो था बेसिक वाला नॉइज़ कैंसिलेशन। अब चेक करते हैं जो स्ट्रॉन्ग वाला नॉइज़ कैंसिलेशन है। तो अब जो स्ट्रॉन्ग वाला एडवांस वाला नॉइज़ कैंसिलेशन है, वो वाला फ़ीचर मैंने एक्टिवेट कर दिया है। वो ऐप से होता है, तो वो कर दिया है। अब आप सुन के मुझे बताओ कि अब पीछे का जो साउंड है, पीछे का जो नॉइज़ है, वो आपको कितना आ रहा है। पीछे ट्रैफिक चल रहा है, गाड़ियाँ चल रही हैं, गाड़ियों के हॉर्न बज रहे हैं। अब मैं इसको एक बार ऑफ़ करता हूँ। अब ये नॉर्मल पे है, अब नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ है। अब ये गाड़ियों का शोर है, आपको सुनाई दे रहा होगा। अब मैं फिर से स्ट्रॉन्ग वाला नॉइज़ कैंसिलेशन अब मैंने फिर से स्ट्रॉन्ग वाला नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन कर दिया। अब देखो पीछे से ये गाड़ियाँ निकल रही हैं, और रोड पे काफ़ी शोर है। और तो आप लोग साउंड को सुन के बताओ कि आप लोगों को कैसा लग रहा है साउंड, क्योंकि मुझे लगता है कि नॉइज़ कैंसिलेशन ये वाला स्ट्रॉन्ग वाला ऑन करने के बाद पीछे का साउंड, जो नॉइज़ है, बैकग्राउंड नॉइज़, वो काफ़ी ज़्यादा सप्रेस हो गई होगी। अब एक और टेस्ट करते हैं। अब मैं बाइक को स्टार्ट करूँगा, और इसका जो बाइक का जो साउंड है, एग्जॉस्ट नोट है, वो सुन के देखते हैं इसके अंदर कि नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन और ऑफ़ करने पे क्या क्या डिफरेंस इसमें फ़ील होता है। अब ये बाइक मैंने स्टार्ट कर दी, और बाइक आइडल पे है, ये रेव नहीं कर रहा हूँ। तो अब जो बाइक का जो साउंड आ रहा है, ये आइडल पे साउंड है। अब बाइक का एग्जॉस्ट का जो साउंड आ रहा है वो। अब जो नॉइज़ कैंसिलेशन है वो मैं ऑन करता हूँ, और ये एडवांस वाला है। अब नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन हो गया, और बाइक के जस्ट मैं नेक्स्ट खड़ा हूँ, बिल्कुल मतलब आधा फीट का भी गैप नहीं है। और अब मैं इसको ऑफ़ करूँ तो अब आपको एग्जॉस्ट का साउंड सुन रहा होगा। अब मैं इसको ऑन करूँगा तो फिर से ये साउंड एग्जॉस्ट का दब जाएगा। अब नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन है, तो आपको फ़र्क पता लग गया होगा, और क्वालिटी भी इसकी पता लग गई होगी। हाँ जी, तो ये थी ऑडियो की क्वालिटी अलग अलग सिचुएशन पे और अलग अलग कंडीशंस के साथ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, और नॉइज़ कैंसिलेशन के साथ, नॉइज़ कैंसिलेशन के बिना। तो क्वालिटी आपको इसकी कैसी लगी, ऑडियो क्वालिटी सुनकर, वो आप मुझे कमेंट में बताओ। और अगर आप भी परचेज़ करना चाहते हैं DJI का ये वाला माइक अमेज़ॉन से, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, साइनिंग ऑफ।